पहला दिन था नई जीन्स, स्टाइलिश शर्ट्स और ब्रांड न्यू स्नीकर्स, जिन्हें पहनने की जिद अर्जुन कई महीने से कर रहा था। जब उसने अपने स्नीकर्स के शूलेस बांधने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया, एक बात उसके दिमाग में ठहर सी गई। पता नहीं कितनी ही बार शायद उसने पापा से कहा था, पापा ये ब्रांडेड शूज पहनते हैं सब लोग कॉलेज में, ये बाटा के जूते वहां चलने नहीं वाले। पापा ने कभी उसे मना तो नहीं किया, बस शूज स्टोर में जाके प्राइस टैग को देखा और कुछ नहीं बोले। फिर अगले ही हफ्ते एक नई स्नीकर्स की जोड़ी अर्जुन के पास आ चुके थे। उस सुबह जब अर्जुन ने एकदम खुशी के साथ घर से निकलने ही वाला था, उसने एक नजर पापा की ओर देखा। उसने देखा पापा काम पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन जब उसकी नजर उनके पैरों की तरफ गई, अर्जुन 2 मिनट के लिए ठहर सा गया। उसने देखा पापा वही पुरानी चप्पल जो बहुत बार घिस चुकी थी, जिसके फीते भी फट चुके थे, उन पे कई बार टाके लगवा के उसे अभी भी इस्तेमाल कर रहे थे। झिझकते हुए अर्जुन ने पूछा, पापा नई चप्पल क्यों नहीं ले लेते? पापा ने धीमे से मुस्कुरा और कहा, नहीं बेटा, अभी ये काम तो कर रही है। उस रात अर्जुन जब कॉलेज से घर लौटा तो उसने अपने अलमारी में कुछ ढूंढना चालू किया। अलमारी के नीचे वाले ड्रॉअर में उसे एक पर्ची मिली जिसपे लिखा था 3500 रुपए, और ये प्राइस था उसके नए स्नीकर्स का। जब उसने ध्यान दिया तो उसे पता लगा कि वो 3500 रुपए उस महीने में किए जाने वाला सबसे बड़ा खर्चा था, जो उसके पापा ने सिर्फ उसके लिए किया था। अर्जुन कई मिनटों तक उस बिल को घूरता रहा और उसके बाद वो सोच में पड़ गया कि क्या सिर्फ एक जोड़ी जूते, जो कि महीने का सबसे बड़ा खर्चा है, वो सिर्फ उसी के लिए किए गए थे। अगले रविवार अर्जुन एक बैग लेकर घर पहुंचता है और बोलता है, पापा जरा ट्राई तो करिए। पापा बैग खोलते ही हैं और बैग के अंदर उन्हें दिखती है एक नई जोड़ी चप्पल की। पापा ने उसे देखा। पहले तो वो थोड़े अचंभित हुए, हल्का सा उनके चेहरे पे हंसी आई, फिर उनकी आंख नम हो गई। उनकी आंखों में नमी कोने में ठहर सी गई थी। उस दिन पहली बार अर्जुन ने पापा की आंखों को थका हुआ नहीं, बल्कि नर्म और चमकता हुआ देखा। उस दिन शायद अर्जुन को ये समझ आ गया था, पापा ने कभी किसी से कुछ नहीं चाहा था, सिर्फ उन्हें देना ही आता था।